शो ऑफ वेपन नजायज़ असला के खिलाफ क्रैक डाउन जारी। चौंक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए स्नैप चेकिंग के दौरान असला की नुमाइश करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की शनाख्त रज़ाई मुस्तफ़ा के नाम से हुई। लाहौर से हमारे क्राइम रिपोर्टर अदनान बशीर खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक मुलजमान के कब्जा से नजायज़ असला, 2 अदद राइफल, गोलियां बरामद कर ली गई। मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी गई है। SP सदर डॉक्टर गयूर अहमद खान का कहना है कि असला की नुमाइश, हवाई फायरिंग, नजायज़ असला पर पाबंदी आयद है। लाहौर से हमारे क्राइम रिपोर्टर अदनान बशीर खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक इकबाल टाउन पुलिस की 15 की कॉल पर बरक रफ्तार कार्रवाई। गुलशन इकबाल फैमिली पार्क में खवातीन को हरासा करने वाला उबाश मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। खवातीन अपनी फैमिली के साथ छुट्टी के रोज गुलशन पार्क में तफरीह के लिए आई हुई थी। मुलजिम वहाब खवातीन के साथ छेड़छाड़ और हरासा कर रहा था, जिस पर फैमिली ने 15 पर कॉल कर दी। इकबाल टाउन पुलिस ने मुलजिम वहाब को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। SP इकबाल टाउन, SHO इकबाल टाउन, आमिर शहजाद और पुलिस टीम को शाबाश। SP इकबाल टाउन चौधरी असर अली का कहना है कि खवातीन और बच्चों के साथ ज्यादती हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं राना आसिफ मोगलपुरे से। आज मैं अपनी फैमिली के साथ गुलशन इकबाल पार्क में आया हुआ था, जहां हमें कुछ लड़के हरासा कर रहे थे मेरी फैमिली को, और बार बार समझाने के बावजूद ये मेरी फैमिली को तंग करते रहे। उसके बाद मैंने 15 पर कॉल की और इकबाल टाउन पुलिस मौके पर पहुंची और इन्होंने वहां से एक लड़के को गिरफ्तार किया और बकाया सब भाग गए। मैं इकबाल टाउन थाने की पुलिस का शुक्रिया अदा करता हूँ। जज़ाकुमुल्लाह खैर। SP सदर डॉक्टर गयूर अहमद खान की निगरानी में मांगा मंडी पुलिस ने इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई करते हुए मंशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम मोहम्मद मुमताज से हजारों रुपए मालियत की 1 किलो 600 ग्राम चर्स बरामद। लाहौर से हमारे क्राइम रिपोर्टर अदनान बशीर खोखर की रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम मोहम्मद मुमताज लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में और तालीमी इदारों के गिर्द मंशियात फरोख्त करता था। मुलजिम मोहम्मद मुमताज के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मजीद तफ्तीश जारी। SP सदर डॉक्टर गयूर अहमद खान के SHO मांगा मंडी और पुलिस टीम को शाबाश। SP सदर डॉक्टर अहमद खान का कहना है कि नौजवान नस्ल की बर्बादी का सबब बनने वाले नासिर किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। आपको एक अहम खबर से आगाह करते चले, साबिक IG पुलिस सिंध और साबिक IG मोटरवे राजा रिफत मुख्तार को वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA का डायरेक्टर जनरल तैनात कर दिया गया। वफाकी हुकूमत ने राजा रिफत मुख्तार की DG FIA तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। राजा रिफत मुख्तार पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के ग्रेड 21 के ऑफिसर हैं। राजा रिफत मुख्तार इससे कबल इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवे एंड मोटरवे तैनात थे। राजा रिफत मुख्तार की DG FIA तैनाती पर जर्मनी में मारूफ बिजनेसमैन महर मोहम्मद रशीद, राना अजीम सियालकोट, स्वीट्स गुजरांवाला, राना नदीम अल हसन चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर DC कॉलोनी गुजरांवाला, राना जहांजेब सियालकोट स्वीट्स गुजरांवाला, मोहम्मद सदीक जलंधर स्वीट्स गुजरांवाला, महर मोहम्मद सिकंदर आजम और महर मोहम्मद बाबर ने खुसूसी मुबारकबाद दी है। जर्मनी में मुकीम मारूफ बिजनेसमैन महर मोहम्मद रशीद, मोहम्मद सदीक और राना अजीम ने DG FIA राजा रिफत मुख्तार के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। वज़ीराबाद के इलाका वरपाल चट्टा में मुकामी ज़मींदार की बेटी की शादी की तकरीब अनोखा मोड़। खवातीन की तंदो तेज जुमलों के तबादले के बाद दुल्हन वालों ने दुल्हा और इसके अहले खाना को छठी का दूध याद दिला दिया। दुल्हा बगैर दुल्हन लिए वापस दुल्हन के घर। दुल्हन के वालिद ने अपनी बेटी को मामूजात के साथ रुखसत कर दिया। ज़राए से मालूम हुआ है कि मुकामी ज़मींदार फ़खर जमान की बेटी की शादी बैरून मुल्क मुकीम डॉक्टर बिलाल से तय थी। बारात आई, धूमधाम से बैंड के साथ और नोटों की बरसात की गई। शादी की तकरीब में मुबैना तौर पर खवातीन के दरमियान तेज जुमलों के बाद मामला शिद्दत अख्तियार कर गया। दुल्हन वालों ने बारातियों को खाना खिलाकर चलता किया और दुल्हन को इसके मामूजात के हमरा निकाह करके रुखसत कर दिया गया। ज़राए से मालूम हुआ है कि दुल्हन वालों ने कहा है कि शादी से कबल ही ससुरालियों का सख्त रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है और अब शादी के बाद बेटी को अकुबत खाना भेजने के मुतरादिफ है। दुल्हन वालों ने बेटी को करोड़ रुपए से ज़ायद रकम की गाड़ी गिफ्ट की और भारी मालिक का सामान जहेज के हमरा मामूजात के साथ निकाह करके रुखसत कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हुमन नज़ारा रो करते हैं खबरों का। सियालकोट कामरान सुलहरी से फुरकान शेर सोंकर क्लब टूर्नामेंट का फाइनल विशाल ऑफ बर्थ ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद जीत लिया। विशाल ऑफ बर्थ ने फाइनल में कोटली लोहारा के शफीक सदर को सनसनीखेज मुकाबले में शिकस्त दी, जबकि थर्ड पोजीशन फरहान गुजराव खिचिया ने हासिल की। फुरकान शेख और कमेटी ने फाइनल मैच के लिए अच्छे इंतजाम किए हुए थे, जो तमाशाओं की अच्छी तादाद पुरसुकून माहौल में मैच से लुत्फ अंदोज हुई। फाइनल खेलने वाले खिलाड़ियों और
اور مہمان خصوصی ڈائریکٹر MHA کے بلڈرز کاشف علی وڑائچ، چودھری رضوان طاہر ایڈوکیٹ، چیئرمین پریس کلب کوٹلی لوہارا، صوفی ظہیر احمد صدر انجمن تاجران کوٹلی لوہارا، جنید مہر، حاجی ملک بوٹا، ڈاکٹر عبدالمنان شیخ بانی پریس کلب، حاجی سکلین یعقوب، کامران سلہری وائس چیئرمین پریس کلب، ملک ذیشان عارف اوان، چودھری علی گجر ایڈوکیٹ، نعمان بٹی اور دیگر مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ آخر میں صوفی ظہیر نے اور ملک محمد بوٹا نے وشال برت کو اول انعام 50,000 دیا، کاشف علی وڑائچ شفیق سڈل کو دوم انعام 20,000 اور فرحان گجر کو تھرڈ انعام 5,000 روپے کیش، جبکہ رضوان طاہر ایڈوکیٹ نے فرحان گجر کو بیسٹ بریک اور ڈاکٹر عبدالمنان شیخ نے رضوان گوندر کو بیسٹ پرفارمنس پر انعامات دیے۔ تمام مہمانوں کو کمیٹی کی طرف سے یادگاری شیلڈ دی گئی۔ آرگنائز کرائم یونٹ ماڈل ٹاؤن لاہور نے بڑی کارروائی کے دوران لاہور کی تاریخ میں سب سے بڑی نقد رقم برآمد کر لی۔ تفصیلات کے مطابق OCU ماڈل ٹاؤن نے لاہور میں مختلف کمپنیوں سے فراڈ کرنے والی 3 گینگ گرفتار کر کے تقریباً 24 کروڑ نقد برآمد کر لیے۔ یہ بات DG انویسٹیگیشن لاہور سید ذیشان رضا، SP سید کرامت بخاری اور DSP چودھری فیصل شریف کے ہمراہ ماڈل ٹاؤن لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ تینوں گینگ عرصہ سے مختلف کمپنیوں سے فراڈ کر رہے تھے، ان کے خلاف مقدمات درج تھے مگر یہ پکڑے نہیں جا رہے تھے۔ گرفتار ملزمان مشہور کمپنیوں میں ملازمت اختیار کرتے اور فراڈ کر کے فرار ہو جاتے تھے، جس پر آرگنائز کرائم یونٹ ماڈل ٹاؤن نے کارروائی کی اور ان کو گرفتار کیا۔ ملزمان کے قبضہ سے 24 کروڑ روپے نقد اور 18 لاکھ مالیت کا کپڑا برآمد کر لیا گیا۔ مزید برآمدگی متوقع ہے، جس کے لیے جامع تحقیقات جاری ہیں۔ گرفتار ملزمان میں سرگنا شاہد اکرم، عامر علی، نذیر احمد، خالد محمود، خضر حیات، عمران شاہ اور طلعت بٹ شامل ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مشکل کیسز کو دن رات کی انت تک کوششوں سے حل کیا، جو کہ لاہور پولیس کے لیے بڑا چیلنج تھا۔ ملزمان کو جدید ٹیکنالوجی، IT ایکسپرٹ، پبلک ریلیشن اور تجربہ کار افسران کی مدد سے مختصر وقت میں گرفتار کیا گیا۔ جرائم پیشہ عناصر کے خلاف آرگنائز کرائم یونٹ لاہور کی کارروائیاں جاری رہیں گی، جبکہ شہریوں کی جان و مال کا تحفظ آرگنائزڈ کرائم یونٹ لاہور پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ خانیوال کراچی سے سیالکوٹ جانے والی علامہ اقبال ایکسپریس کی 2 کوچز خانیوال کے قریب ایڈوانس سگنل پر پٹری سے اتر گئی۔ واقعے میں خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ریلوے حکام کے مطابق حادثے کے فوراً بعد امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئی اور متاثرہ کوچز کو لائن سے ہٹا کر ٹریک کی بحالی کا عمل تیزی سے شروع کر دیا گیا ہے۔ مسافروں کو متبادل انتظامات کے تحت منزل کی جانب روانہ کر دیا گیا۔ حافظ معین احمد اوان مرکزی صدر یوتھ تنظیم الاوان پاکستان رجسٹر کے سینئر رہنما KPK مردان حاجی کمال الدین اوان کو عمرہ کی ادائیگی پر مبارکباد پیش کی۔ ملاقات میں سرپرست اعلیٰ تنظیم الاوان ثوابی ساجد اوان بھی موجود تھے۔ مزید جانتے ہیں اپنے اینکر پرسن ملک احتشام فروغ کی اس رپورٹ میں۔ حافظ معین احمد اوان مرکزی صدر یوتھ تنظیم الاوان پاکستان رجسٹرڈ کی سینئر رہنما KPK مردان حاجی کمال الدین اوان صاحب کو عمرے کی ادائیگی پر مبارکباد۔ ملاقات میں سرپرست اعلیٰ تنظیم الاوان ثوابی ساجد اوان، جنرل سیکرٹری ثوابی فلک شیر اوان، عبدالرحیم اوان، شاہد اوان، امین اوان، شاہ زمین اوان، ملک وہاب اوان اور دیگر قبیلہ اواب نے شرکت کی۔ حاجی کمال الدین اوان صاحب کو مبارکباد دی۔ تنظیمی امور پر تبادلہ خیال کرتے ہوئے حاجی کمال الدین صاحب نے بتایا کہ مردان ضلع میں 3,000 گھروں کو رمضان پیکج میں راشن دیا گیا ہے۔ حافظ معین احمد اوان حاجی کمال الدین صاحب کی خدمات کو سراہتے ہوئے اور ضلع مردان کی تنظیم کو خراج تحسین بھی پیش کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ تنظیم الاوان یوتھ پاکستان پورے پاکستان میں یتیم کفالت پروگرام کے تحت 10,000 بچوں کو کاپیاں، پینسل، ربڑ، شارپنرز اور بیگ تقسیم کرے گی۔ کیمرامین ہارون شہزاد کے ساتھ ملک احتشام فاروق، اینکر پرسن مردان۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے۔ ہمارے نمائندہ سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق بہاولپور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر اسد سرفراز خان کے احکامات تھانہ صدر یزمان نے بہت قلیل وقت میں اندھا قتل ٹریس کر لیا۔ چند روز قبل غلام شبیر نامی شخص کو دوران ڈکیٹی فائر مار کر قتل کر دیا ہے۔ انٹروگیشن ڈکیٹی ہونا ثابت نہ ہوا۔ وقوع مشکوک جانتے ہوئے مقتول کے بیٹے کو شامل تفتیش کیا گیا۔ مقتول کے سگے بیٹے زبیر نے ساتھی کے ساتھ مل کر پیسوں کے لالچ میں اپنے والد کو گولی مار کر قتل کرنے کا اعتراف کیا۔ تھانہ صدر یزمان پولیس نے وقوع کے مرکزی ملزم سمیت ساتھی ملزم کو گرفتار بھی کر لیا گیا۔ کامیاب کارروائی پر DPO نے تھانہ صدر یزمان پولیس کو شاباش دی۔ گرفتار ملزم کو قانون کے مطابق کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ آپ خبر شامل کرتے ہیں ڈیرہ غازی خان کی جانب، جہاں ہمارے ڈسٹرکٹ نامہ نگار کی رپورٹ کے مطابق انڈس ہائی وے روڈ پر حادثات معمول بن رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद रियाज। खुदारा ये जो रोड बना हुआ है इधर पूरी रेती डाला हुआ है, इसमें कोई लोक नहीं है, कुछ नहीं है, पूरा रेती है। सारे बंदे ढांगे पैन ही जाड़े वहीं ढट्ठा कल ये सट लगी है, देखो ये देखो रेत भी छिपी है। अगर माने बंगले को लो तो अगो बजरी भी छिपी है कुर्री उन्हें तो सरकार कोई रोड ते लोग कह नहीं पाते कड़ी ये बजरी भी छा सकते ने। अगर थाकू ये विछावण का शौक है बंदे दे जज्बात नाल ना खेडो, बंदे को कत्ल ना करो। जरा अंत सी ढांते उता रोड सड़क मारे नहीं गाड़ियाँ तुसा अगर विछे नहीं हुए थोड़ी मजबूरी हो तो रेड पट्टी लो उता या कोई इशारा दियो बेलिए दो खतरा है। बंदे जान इंसान की जान बड़ी कीमती जान है। मेहरबानी करके वज़ीर आला पंजाब को सारी दरख्वास्त देने पे वज़ीर आला पंजाब को जक करें पे मिली यो आवाज़ उठाओ न गिरफ्तार किया वजे ठेकेदार को। कम 5-6 बंदे मर गए डेली जिनजो हस्पताल एमरजेंसी डेली यो एक्सीडेंट आया पे यो रोड बजरी रेत। मेरा घर गाजी चौक ते मैं गुलामाबाद का छुआरा मेरा नाम मोहम्मद रियाज है। मैं अपील करना पाया वज़ीर पंजाब को, मैं कोई पार्टी का बंदा कहीं कोई कहीं पार्टी के हिसाब से हिंदल नहीं पे आवाज़ उठाना, माँ आवाज़ उठाना पे इंसानियत की तरफ से। इंसानी जान बड़ी कीमती जान है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबर शामिल करते मामू कांजन से हमारे नुमाइंदा शाहिद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक मामू कांजन 498 काफे में बच्ची के साथ ज्यादती की कोशिश की गई है। 2 नामरूम अफराद दीवार फलांग कर घर में दाखिल हुए। बच्ची की मां दवाई लेने शहर गई हुई थी और अकेली बच्ची को देखकर ज्यादती की कोशिश की गई। बच्ची को थप्पड़ मारे गए और बुरी तरह मारपीट करते रहे और असला के जोर पर बच्ची को डराते धमकाते रहे और ज्यादती की कोशिश करते रहे और चुपचाप कपड़े उतार कर जना हरामकारी का कहने लगे, जिस पर बच्ची ने शोर व वेला करना शुरू कर दिया। SHO थाना मामू कांजन भी मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम फरियाद हुसैन वल्दता मोहम्मद है जी। मैं जी एक मज़दूर आदमी हूँ, 498 गाबे ज़िला फैसलाबाद का रहायशी हूँ। मैं मज़दूर बंदा हूँ, सारा दिन मैं मज़दूरी पे होता हूँ। मेरे घर जो मसला हुआ है, मेरी बीवी ने मुझे फ़ोन किया भी अभी घर आए। मैं घर आया और कुछ 2 आदमी जो हमारी दीवार क्रॉस करके अंदर आए और मेरी बेटी को थप्पड़ वगैरह मारते रहे। तो लिहाजा मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे इंसाफ दिया जाए। आज 2 दिन हो गए मुझे कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शाजिया है। हम भी 498 के रहने वाले हैं। निक्यों की रहायश हमारी निकुओं वाला ज़िला फैसलाबाद शहर मामू कांजन के रहने वाले हैं। हमारे साथ बहुत जुल्म और ज़्यादती की गई है। मेरी बच्ची घर में अकेली थी। मैं दवाई लेने के लिए गई थी, लेकिन मेरी बच्ची के साथ शाह नवाज़ ने बहुत जुल्म किया है, मारा पीटा है और उसका ज़्यादती करने की कोशिश की है। अब हमें जान की धमकियां भी देने लगे हैं। मैंने कल से एप्लीकेशन भी दी है, ये देखें हमारी कल से कोई सुनी नहीं गई। लिहाजा मरियम नवाज़ साहबा, मेरी आपसे अपील है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी बच्ची को इंसाफ दिया जाए। ये देखें, ये मेरी मासूम बच्ची है, इन लोगों ने बहुत जुल्म किया है। अब हमें मारने पीटने की धमकियाँ दे रही हैं। इनके पास असला है और असले के ज़ोर पे हमें जान का भी खतरा और इज़्ज़त तो हमारी पहले भी जा चुकी है। इज़्ज़त का तो पहले भी खतरा था, लेकिन अब हमें जान का भी खतरा है। प्लीज़ मरियम नवाज़ साहबा, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, हमारी हेल्प करें। कल से कोई एक्शन नहीं लिया जा सका, 2-3 हो चुके हैं। एक दफ़ा SHO आए हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जा सका, अभी तक वो गिरफ़्तार नहीं हुए। प्लीज़ मरियम नवाज़ साहब, मैं बार आप रिक्वेस्ट की, कब तक ऐसा चलेगा? हमारी बेटियों को कब तक इंसाफ नहीं मिलेगा? हमारे घर में इज़्ज़तें हमारी महफूज नहीं है तो फिर क्या होगा? कहाँ हम जाएँ? हम नवाबजादा शाहज़ेन बुगटी को एतमाद में लेकर हुकूमत और अख्तर मैंगल के दरमियान किरदार अदा करूँगा। नवाबजादा गहराम बुगटी के मसाइल को हुसूसी दिलचस्पी लूँगा। कल लाहौर से इस्लामाबाद जाकर बात को आगे बढ़ाऊँगा। आज रात नवाबजादा शाहज़ेन बुगटी से तफसीली मशावरत करूँगा। जमहूरी वतन पार्टी के मरकजी नायब सदर नूरुल्लाह वतन दोस्त मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह में तफसीली गुफ्तगू, शेड्यूल के बाद इत्फाक राय। खबर शामिल करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर। जमहूरी वतन पार्टी के मरकजी रहनुमा चौधरी मोहम्मद फारूक इरशाद ने अपने एक बयान में कहा है कि नवाबजादा गहराम बुगटी की गिरफ्तारी काबिल मजम्मत है। जमहूरी वतन पार्टी के रहनुमा और कारकुन हकीकी हकूक़ के लिए जदोजहद जारी रखेंगे। नवाबजादा गहराम बुगटी का लॉन्ग मार्च का ऐलान इनका जमहूरी सियासी हक है, जिसे हुकूमत ताकत के जोर पर सलाब करना चाहती है। मौजूदा हालात में सूबाई हुकूमत को होश के नाहन लेने चाहिए और ऐसे इकदाम से गुरेज करना चाहिए जिससे अवाम में इश्ताल ना बढ़े। JWP के कारकुन शहीद
शहीद नवाब अकबर खान बुगटी के पैरोकार हैं और जमहूरियत के फ़रोग़ चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत हालात की नज़ाकत समझे और सियासी लोगों की बिलाजवाज़ गिरफ्तारियों से बाज रहे। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि नवाबजादा गुलाम बुगटी और दीगर गिरफ्तार सियासी कारकुनों को फौरी तौर पर रहा करे और मुज़ाकरात के ज़रिए मसाइल का हल तलाश किया जाए। हुक्मरानों को सियासी बसीरत का मुज़ाहरा करते हुए लापता अफराद के मसले को संजीदगी से हल करने के लिए इक़दाम करने चाहिए। डहर की मौसम गर्मा की आमद के साथ ही डहरकी में गर्मी की शिदत में इजाफे से जगह जगह पर ठंडे मशरूबात के स्टॉल सज गए हैं। सूरज ने आंखें क्या दिखाई कि पंछी परिंदे भी प्यास और छाँव की तलाश में निकल पड़े हैं। शहरियों ने गर्मी से बचने के लिए ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल कर रहे हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ऑन न्यूज़ अली रज़ा सोमरो से। जी अली रज़ा, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें डहरकी में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है और सूरज आँख दिखा रहा है। मज़ीद में आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि जो गर्मी की जो दर्जा हरारत है वो 40 सेंटीग्रेड से तजावज़ कर चुकी है, जिसकी वजह से जो है ना पंछी परिंदे छाँव के लिए जगह जगह भटक रहे हैं। दूसरी जानिब जो है ना डहरकी शहर और गिरदनवा में ठंडे पानी के मशरूबात के स्टॉल भी सज गए हैं और शहरी यहाँ पर जो है ना कोई गन्ने का जूस पी रहा है तो कोई नींबू रस पीकर अपनी प्यास बुझा रहा है। और मज़ीद में आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि जो यहाँ पर वाटर फिल्टर प्लांट लगाए गए थे वो भी बंद पड़े हैं, जिसकी वजह से लोग जो है शदीद परेशान हैं। आइए मज़ीद हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं, उनका क्या कहना है। सर गर्मी बहुत बढ़ गई है डहरकी शहर में और हमें बहुत इधर पानी की जो है ना कोई ठंडा पानी किधर है ना कोई ठंडी छां है, किधर बहुत तकलीफ है। हमें इधर कोई ना कोई छांव होनी चाहिए और किधर हमें बैठने की जगह होनी चाहिए। डहरकी में इधर भी नहीं है और गर्मी की शिद्दत इतनी बढ़ गई है, बंदे बेहोश हो रहे हैं। जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही कहना है कि यहाँ पर कहीं भी जो है ना छांवदार शेड नहीं बनाए गए हैं और इन्होंने हुकूमत से यही मुतालबा किया है कि यहाँ पर जो है ना शेड बनाए जाएं ताकि लोग जो है ना कुछ देर यहाँ पर आराम करें और गर्मी की शिद्दत से बच सकें। जी में खबर शामिल करते हैं। डहरकी से हमारे नुमाइंदे अली रज़ा सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक सखर बोर्ड के ज़ेरे तमाम 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात का आगाज़ 9वीं जमात का अंग्रेज़ी का पहला पर्चा वक्त से पहले ही व्हाट्सएप ग्रुप की जीनत बन गया। तहसील बार में 7 इम्तहानी मराकज़ कायम कर दिए गए। इम्तहानात में बूटी माफिया का राज, इम्तहानी मराकज़ में नकल धड़ल्ले से जारी। हैरपुर में 9वीं जमात का इंग्लिश का पर्चा, हैरपुर के नाज हाई स्कूल में नकल की धूम मची हुई है। तलबा मोबाइल फ़ोन की मदद से पर्चा हल करते दिखाई दिए। सेंटर के अंदर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल वीडियो मसूल कर ली। नाज हाई स्कूल में तलबा सरेआम नकल करते दिखाई दिए। सेंटर के अंदर उस्ताज़ा तलबा को नकल करवाते दिखाई दे रहे हैं। सेंटर पर तलबा बेखौफ मोबाइल का इस्तेमाल करते रहे। इम्तहानी मराकज़ पर उस्ताज़ा की मामलत से नकल की धूम मची हुई है। तालीमी बोर्ड की जानब से मुकर्रर करदा छापेमार टीमें बेबस हैं। खबर शामिल करते हैं सतियाना बंगला से। जफर खोकर की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी 5 न्यूज़ की टीम की जानब से ईद मिलन पार्टी का अहतमाम। सतियाना सिटी 5 न्यूज़ की टीम की जानब से ईद मिलन पार्टी का शानदार अहतमाम डिसेंट होटल सतियाना रोड पर किया गया। इस पुरमसरत मौका पर चीफ एग्जीक्यूटिव सिटी 5 न्यूज़ मियां ज़ीशान, लीगल एडवाइज़र गुलाम मुर्तज़ा, इसहाक एडवोकेट, सीनियर सहाफ़ी फ़ियाज़ हुसैन, क्राइम रिपोर्टर नवीद, रिपोर्टर राना मोहम्मद जाहिद खान, मिर्ज़ा निसार, नुमाइंदा खसूसी राना मोहम्मद सलीम और डायरेक्टर सिटी 5 न्यूज़ जफर खोकर ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए लीगल एडवाइज़र गुलाम मुर्तज़ा, इसहाक एडवोकेट ने कहा कि सिटी 5 न्यूज़ की टीम बेहतरीन अंदाज में काम कर रही है, जिस पर मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। उन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव मियां ज़ीशान की काविशों को सराहते हुए कहा कि वो वाकई अवाम की आवाज़ बनकर उभर रहे हैं और उनकी खिदमत को सराहना चाहते हैं। शेरगढ़ से राजा हमीद अख्तर की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक ऑफिसर को 1000 बतौर रिश्वत देने पर शहरी गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज, जेल रवाना। ट्रैफिक पुलिस के ईमानदार और काबिल ऑफिसर आबद हयार TW हमरा एजाज खान, TW मोहम्मद वकार दीगर मुलाजमीन नाके पर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। उन्होंने ओवरलोड ट्रैक्टर ट्राला को रोका क्योंकि ओवरलोडिंग से शहरों की जानों को खतरा लाहक भी हो सकता था और इतना वजन भी गैर कानूनी था। ग्रीन लेक सोसाइटी ट्राला ले जाने के लिए ट्राले के ड्राइवर, जिसका नाम इमरान रफीक वल्द मोहम्मद रफीक खोकर था, इसने मुबल्लिग 1000 पे चाय पानी और मिठाई के नाम पर बतौर रिश्वत सलाम के लिए हाथ मिलाते हुए ट्रैफिक ऑफिसर के हाथ में थमा दिया, जिस पर ऑफिसर आबद हयात ने रूबरू गवाह खान, ऑफिसर एजाज खान, मोहम्मद वकार के ऑन ड्यूटी ऑफिसर को रिश्वत देने पर ड्राइवर मुल्ज़म इमरान रफीक को फौरी हथकड़ियाँ लगाकर मुतलका थाने के हवालात में बंद कर दिया, जो बाद अंदराज मुकदमा के बाद चालान कर दिया गया। डॉक्टर उस्मान अनवर, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पंजाब पुलिस, CCPO लाहौर और दीगर आला अफसरान ने ऑफिसर आबद हयात, एजाज खान, मोहम्मद वकार उनकी टीम की ईमानदारी को सराहते हुए इनको नकद इनाम और तारीफी इसनाद जारी करने का ऐलान किया है।
शेरगढ़ से रिपोर्ट ऑन न्यूज़। राजा हमीद अख्तर जंजुआ की रिपोर्ट के मुताबिक 30 लाख मालियत के जानवर जलकर खाकसतर हो गए। मेडिकल लीगल के बावजूद मुकदमा दर्ज न हो सका। आग लगाने वाला पकड़ा ना जा सका। मवेशी मालिक खुदा बख्श पर गशी के दौरे अस्पताल दाखिल। शेरगढ़ के मोजा 5-1AL में मेहनत कश ने मवेशी पार रखे थे। अचानक मवेशियों के बाड़े में आग के शोले आसमान से बातें करने लगे और देखते ही देखते 30 लाख मालियत के जिंदा मवेशी जलकर खाकसतर हो गए। मुबलग 5 मालियत की एक भैंस जली हुई जख्मी हालत में बच गई, जिसे गोश्त के रेट पर मुबलग 60,000 में फरोख्त कर दिया गया। 30 लाख के जिंदा मवेशी आंखों के सामने जलकर मरने और जिंदगी भर की जमा पूंजी जाया होने पर मेहनत कश पर गशी के दौरे पड़ने लगे और जिसे अस्पताल दाखिल करवा दिया गया, जहाँ तिब्बी इमदाद के बाद इसे घर शिफ्ट कर दिया गया। मेहनत कश ने मेडिकल लीगल के बाद नामालूम मुलजमान के खिलाफ अंदराज मुकदमा की दरख्वास्त गुजारी की है, मगर नामालूम वजूहात की बिना पर हर थाना सदर पुलिस ने बासर नामालूम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज न किया है और न ही मुद्दई की हक रसी करवाई है। मुद्दई खुदा बख्श और अहले इलाका ने वज़ीर आला पंजाब सैयद आशिक हुसैन शाह करमानी, सूबाई वज़ीर, IG पंजाब, RPO साहिवाल, DPO ओकाड़ा से मुतालबा किया है कि फौरी मुकदमा दर्ज करके मुलजमान का तयन किया जाए और गिरफ्तार करके नुकसान का इजाला किया जाए। नारंग मंडी प्रिंसिपल नईम अख्तर मुगल की ज़ेर निगरानी गवर्नमेंट हाई स्कूल रफीकाबाद नारंग मंडी में तकसीम इनामात की पुरवकार तकरीब मुनक्कद की गई। CEO एजुकेशन शेखपुरा राना नईम अब्बास और DOSC फजल इलाही की हदायत पर प्रिंसिपल नईम अख्तर मुगल की ज़ेर निगरानी गवर्नमेंट हाई स्कूल रफीकाबाद में तकसीम इनामात की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। मेहमान खसूसी साबिक सिटी नाज़म चौधरी, गुलाम अब्बास गुज्जर और रान मोहम्मद जुनैद ने बच्चों में इनामात तकसीम किए और साज़ा कराम की हौसला अफजाई की। तकरीब में बच्चों के साथ वालिदैन ने भी भरपूर शिरकत की और प्रोग्राम को 4 चांद लगाए। उस्ताज़ा कराम सेकंड हेड मास्टर अली उस्मान मांगट, शेख सुलेमान सदीकी, असलम मलिक, मोहम्मद एजाज अहमद, सैयद अबरार हुसैन शाह और दीगर स्टाफ ने बच्चों की हौसला अफजाई की। वालिदैन का कहना था कि गवर्नमेंट स्कूल में ऐसी तकारीब होनी चाहिए, इसी तरह बच्चों की सलाहियत और निखरती है। आहर में हेड मास्टर नईम अख्तर मुगल और सेकंड हेड मास्टर अली उस्मान मांगट ने मेहमान खसूसी उस्ताज़ा कराम और ख़ास तौर पर वालिदैन का तकरीब में शिरकत करने पर और बच्चों की हौसला अफजाई करने पर शुक्रिया अदा किया। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं। शेखपुरा की तहसील सफदराबाद से हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे साबिर हुसैन कुमन की रिपोर्ट के मुताबिक मिर्जा नेम को बेहतरीन कारकर्दगी पर अवार्ड शेखपुरा के डिप्टी कमिश्नर शादी इमरान मात ने लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी यासीन ब्रदर्स के तहसील मैनेजर मिर्जा नेम को बेहतरीन कारकर्दगी पर बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा। ये अवार्ड मिर्जा नेम की सफाई सुथराई के हवाले से नुमाया खिदमात और तहसील में सफाई के मेयार को बेहतर बनाने की कोशिशों के अतराफ में दिया गया। अवार्ड की तकरीब में मुख्तलिफ आला ओहदेदारान भी मौजूद थे, जिनमें YB के CEO सैयद यासीन गिलानी, डिप्टी CEO सैयद हसन गिलानी, सैयद उमर गिलानी, DDLG राना उस्मान, असिस्टेंट कमिश्नर फरूक अहमद कुरैशी, CEO ताहर रफीक अंजम, CEO LWMC औरंगजेब, CEO LWMC बाबरदीन, प्रोजेक्ट डायरेक्टर उमैर चीमा, वाबी कलीम जाट ऑपरेशन हेड शामिल थे। तकरीब में खिताब करते हुए मिर्जा नईम ने अपने सुपरवाइजर सैनिटरी वर्कर्स की कारकर्दगी को सराहा और उनका शुक्रिया अदा किया। उन्होंने यासीन ब्रदर्स का भी शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इन पर एतमाद किया और तहसील की जिम्मेदारी सौंपी। ये तकरीब शेखपुरा में मुनक्कद हुई और हाजरीन ने मिर्जा नईम की खिदमत को सराहते हुए इनके अज़म और हौसले की तारीफ की। अवार्ड इस बात का गमास है कि मेहनत और लगन के साथ माशरती जिम्मेदारियों को निभाने वालों को सराहा जाता है। सुथरा पंजाब के बारे में क्या करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये सुथरा पंजाब का जो प्रोग्राम है मैडम CM पंजाब का जो इनिशिएटिव है, ये अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट शेखपुरा के अंदर बहुत अच्छे अंदाज में जो है वो इसको हम जो है वो रन कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि ईद के मौके पे जो है वो LWMC की और जो हमारी जितनी पांचों तहसील के अंदर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनकी टीम्स ने बहुत अच्छा काम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने भी इसको अप्रिशिएट किया है। मैंने पर्सनली भी जो है वो तमाम तहसीलों को जो है वो विज़िट किया है और शहरियों को मिले और लोगों के जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जो सुथरा पंजाब CM पंजाब का विजन है उस पे जो है वो लोग बहुत सेटिस्फाइड हैं। जो थोड़ी बहुत कमी पेशी है उसको जो है वो वक्त के साथ साथ हम इम्प्रूव कर रहे हैं और अगर हम 2-3 माह पहले की जो है वो जो हमारी प्रोग्रेस है उसको देखें तो आज अगर हम जहाँ पे खड़े हैं तो उसमें बहुत विजिबल चेंज है और लोग जो है वो शेखपुरा के अंदर फिरोजवाला मुरीदके में जो है वो अपनी सेटिस्फेक्शन का इजहार कर रहे हैं और इंशाल्लाह जो अगले 1 माह के अंदर जो भी हमारी कमी पेशी है जो मशीनरी की जो HR की है इंशाल्लाह उसको हम इम्प्रूव कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।
हारून आबाद सदर मुमकिन आसफ अली जरदारी वतन अजीज़ का कीमती असासा है। इनकी सेहतयाबी के लिए पूरी कौम दुआगो है। आसफ अली जरदारी सीनियर तरीन सियासतदान और आलमी लीडर हैं। उम्मत मुसलमान की बीमारी पर सेहतयाबी के लिए दुआगो है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला बहावलनगर के ज़िले जनरल सेक्रेटरी हाजी राना मोहम्मद इंतज़ार ने कहा कि रब करीम इनको जल्द सेहत याबी अता फरमाए ताकि वो वतन अजीज़ की खिदमत के सिलसिले को आगे बढ़ा सकें। हाजी राना मोहम्मद इंतज़ार ने कहा कि बिजली की कीमतों में कमी से सनत का पहिया तेज़ी से घूमेगा। वतन अजीज़ में सरमायाकारी बढ़ेगी, बरामदात में इजाफा होगा, रोज़गार के मौके पैदा होंगे, बेरोज़गारी ख़त्म करने में मदद मिलेगी, सरमायाकारों का एतमाद बहाल होगा। अब रुख करते हैं घोटकी का। हमारे नुमाइंदे अली रजा सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक एक और दोस्त ने दोस्त का सार तन से जुदा कर दिया। गुज़िश्ता रात कादरपुर रोड पर बेदर्दी से कत्ल होने वाले शख्स का कातिल दोस्त निकला। शहमीर राजपूत नाराजगी पर तेज तार आले से दोस्त मोहम्मद अहमद की गर्दन काट कर फरार हो गया था। पुलिस ने कातिल मुलज़म दोस्त शहमीर राजपूत को गिरफ्तार कर लिया है। मुलज़म शहमीर राजपूत ने एतराफ़ किया और कत्ल में इस्तेमाल शुदा तेज तार आला बरामद। दोनों का ताल्लुक पंजाब से है। मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं। रिपोर्ट शामिल करते हैं कामों के से मोहम्मद नवीद गुराया की रिपोर्ट के मुताबिक नौशहरा विरका पेशी पर आने वाले अफराद पर मुखालफिन की मंगों की विरका के करीब फायरिंग से एक शख्स जहाँ बाग रागीर समेत 3 अफराद शदीद जख्मी। जहाँ बाग होने वाले शख्स की शनाख्त बिलाल के नाम से हुई जो बेगपुर का रहायशी है। रागीर की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। रागीर शख्स की शनाख्त साबर के नाम से हुई जो शेखुपुरा का रहायशी है। दोनों ग्रुपों के दरमियान चंद रोज कबल लड़ाई हुई थी। खबर शामिल करते हैं मोरो से ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे अलख रखियो की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस एहलकारों ने तलाशी के बहाने मोरो के मजदूरों से रकम और दीगर सामान लूट लिया। मजदूरों ने पुलिस के खिलाफ एहतजाज किया। थाना फल के पुलिस एहलकारों ने अल इमरान डेकोरेशन मोरो के कारकुनान पर छापा मारकर गिरफ्तारी के बहाने रकम और दीगर सामान लूट लिया। मजदा गाड़ी के ड्राइवर नवाब हगियो और मजदूर आफ्ताब ने एहतजाज करते हुए कहा कि हम फल शहर में इम्तियाज फल की शादी की तकरीब के बाद मजदा गाड़ी में सामान लेकर वापस मोरो आ रहे थे कि अचानक पुलिस एहलकारों ने फल मोरी के करीब रोककर पर्स छीन लिया जिसमें रकम और शनाती कार्ड थे। उन्होंने IG सीन, DIG शहीद बेनज़ीराबाद, SSP नौशहरा फिरोज, DSP नौशहरा फिरोज और SHO फल से मुतालबा किया है कि लूटा हुआ सामान वापस करे और मुलव्विस पुलिस एहलकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया गया। खबर शामिल करते हैं मोरो से। मोरो में आग लगने के 2 मुख्तलिफ वाक़यात में 15 से ज़ायद मकानात जल गए। लुंड गांव में जतोई बरादरी के 10 घर जल गए। कमराबाद में 5 घर जल गए। घर में 20 जानवर समेत तमाम सामान और दीगर ज़रूरी सामान जल गया। मुतासरीन ने अपनी मदद आप के तहत आग पर काबू पा लिया। इतला के बावजूद फायर ब्रिगेड नहीं पहुंची मुतासरीन। ओकाड़ा से संजनेद की रिपोर्ट। ओकाड़ा DPO राशिद हदायत के नोटिस पर मुलज़म गिरफ्तार। थाना सदर ओकाड़ा की हदूद मुजफ्फर कॉलोनी में स्कूल तलबा के साथ ज्यादती। 16 साल 8वीं जमात की तलबा के साथ ज्यादती करने वाला मुलज़म गिरफ्तार। ज्यादती के बाद मुलज़म फरार हो गया था। पुकार 15 पर कॉल मसूल होते ही SHO सदर ओकाड़ा ने टीम के हमरा फौरी रिस्पॉन्ड किया। पुलिस ने मुलज़म 2 घंटे के क्लियर वक्त में गिरफ्तार कर लिया। मुतासरा लड़की को तमाम कानूनी इमदाद फराहम की जा रही है। मुतासरा लड़की के लिए इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। DPO राशिद हदायत। खवातीन और बच्चों के साथ जिनसी जराइम में मुलव्विस अफराद के लिए पुलिस ज़ीरो टॉलरेंस पर अमल पैरा है। खबर शामिल करते हैं ज़िला लिया की तहसील चुबारा से। रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर उमैर हसन अवान। चुबारा खुली कचहरी। चुबारा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अली वसीम गुज्जर की तहसील चुबारा के मुख्तलिफ इलाकाजात में खुली कचहरियों का इनेकाद किया गया जिसमें अड्डा रफीकाबाद, टर्को अड्डा, म्यूनसिपल कमेटी चुबारा, अड्डा हाफिजाबाद, बरली अड्डा और चेक पोस्ट कपूरी परखली कचहरी लगाई गई। चुबारा समेत DPO लिया अली वसीम गुज्जर ने खुली कचहरी के दौरान साइलिन मर्द ख़वातीन के पुलिस से मुतल्लिका मसाइल पूरी तवज्जो के साथ सुने और इनके हल के लिए मौके पर मुतल्लिका पुलिस अफसरान को अहकामात जारी किए। DPO लिया ने मुतल्लिका अफसरान को हदायत की है कि दरखास्तों पर हक़ाइक़ की बुनियाद पर जल्द अज जल्द कार्रवाई अमल में लाकर रिपोर्ट समाअत में भिजवाई जाए। साइलिन की तरफ से मुकदमे के अंदराज, तब्दीली, तफ्तीश, मुलज़मान की गिरफ्तारी समेत दीगर मसाइल पर मबनी दरख्वास्तें पेश की गई। खैरपुर आग लग गई, करोड़ों रुपए का नुकसान। वापटा स्कारप में आग लग गई। आग वर्कशॉप सब डिवीजन में खड़ी गाड़ियों को लगी है। आग लगने से करोड़ों रुपए मालियत की 50 से ज़ायद गाड़ियां जल गई। आग लगने से हैवी एक्सवीटर, बिल्डोजर, वाटर बोजर समेत हैवी मशीनरी जल गई है। इतला के बावजूद फायर ब्रिगेड के 2 घंटे ताखीर से पहुंचने की वजह से आग की शिद्दत में इजाफा हुआ। इंतजामिया शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। इंजीनियर आगा एहसान अली।
हासिलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ यकूब रजा की रिपोर्ट के मुताबिक हासिलपुर थाना कायमपुर में तैनात सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शफीक की मुबैना नाक़िस बदनीति पर मबनी और यकतरफा तफ्तीश की हकीकत खुल गई। शहरी मुबशर हसन वालिद महबूब हसन ने अपने बयान में इंकशाफ किया। सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शफीक ने मुकदमा बजुर्म 324 में इंसाफ को बड़ी तरह पामाल किया और मुलजमान को खुली छूट देते हुए इन्हें बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। पुलिस हुकाम के आला अफसरान की तहकीकात से ये वाज़िया हो चुका है कि सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शफीक ने वक़ुआ की जगह से पिस्टल के फायरशुदा होल तक तलाश न किए, न जाए वक़ुआ पर मौजूद गोली लगने वाली मोटरसाइकिल को कब्जे में लिया और न ही किसी किस्म की CCTV फुटेज हासिल की गई। ये सब कुछ दानिस्ता नज़रअंदाज किया गया ताकि मरकजी मुलजमान को चलान होने से बचाया जा सके। तफ्तीशी ऑफिसर का रवैया गैर संजीदा होने के साथ साथ मुकम्मल तौर पर जानबदार और मुजरमाना जहनीत का अक्स है। बादशाह जब मामला DSP हैरपुर टामेवाली के सपुर्द किया गया तो तमाम हक़ाइक़ रोज़े रोशन की तरह सामने आए। रिपोर्ट में मोहम्मद शफीक की नाअहली, अदम दिलचस्पी और दानिस्ता कोताहियों को साबित कर दिया। मुतासरा शहरी ने शदीद एहतजाज करते हुए कहा कि मोहम्मद शफीक ने इंसाफ का खून किया, जालिमों का साथी बनकर मजलूम को तनहा छोड़ दिया। मुतासरा शहरी, अवामी, समाजी और कानूनी हलकों ने भी इस मामले पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए मुतालबा किया है कि सब इंस्पेक्टर मोहम्मद शफीक के खिलाफ फौरी महकमाना कार्रवाई अमल में लाकर इसे निशान इबरत बनाया जाए और हकीकी मुलजमान का सुराग लगाकर इन्हें गिरफ्तार किया जाए ताकि आइंदा कोई भी एहलकार अपनी ताकत को इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल न कर सके। खबर शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ सैयद अली कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक सिटी ट्रैफिक पुलिस रावलपिंडी का खवातीन के लिए तयही इकदाम। एम्पावर्ड वुमेन प्रोग्राम के तहत खवातीन के लिए कमर्शियल ड्राइविंग कोर्स का आगाज। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर बिनिश फातिमा के खुसूसी हदायत पर कोर्स का इनका। तमाम ड्राइविंग स्कूल्स में खवातीन इंस्ट्रक्टर की ज़ेर निगरानी तरबियत दी जाएगी। खवातीन को खुद मुख्तार बनाने की जानब अहम कदम। रोजगार के बेहतर मौके की फराहमी के लिए ड्राइविंग सीखने का नया मौका। ट्रैफिक हेडक्वार्टर में बावकार तकरीब, खवातीन अरकान असम्बली की शिरकत। CTO रावलपिंडी की जानब से कोर्स की हिफाजत पर ब्रीफिंग। फीमेल इंस्ट्रक्टर की मौजूदगी से सीखने का मौसर माहौल कायम। खवातीन अरकान असम्बली का CTO रावलपिंडी के इक़दाम को सराहना। प्रोग्राम को दीगर अजला के लिए रोल मॉडल करार दे दिया गया। खबर शामिल करते हैं नारोवाल से। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद हामिद काजी की रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल रेस्क्यू 1112 कमांड एंड कंट्रोल रूम में कॉल मसूल हुई कि पिजोवाली में बस ने पैदल जाने वाले को टक्कर मार दी है। कॉल मसूल होते ही रेस्क्यू स्टेशन नारोवाल से एम्बुलेंस और मोटर बाइक एम्बुलेंस को फौरन मौके पर भेज दिया। मौके पर पहुंचते ही रेस्क्यू स्टाफ ने बताया कि मुसाफिर बस जो लाहौर से नारोवाल की तरफ आ रही थी, सड़क पर खड़ी एक औरत और एक बच्चे को टक्कर मारकर भाग गए। रेस्क्यू 1112 के स्टाफ ने अहल वल्द तनवीर उम्र 4 साल को शदीद जख्मी हालत में फौरी इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करके DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि नसरीन बीबी जोजा फारूक उम्र 50 साल जो कि मौके पर जाँ बाक हो गई, इसकी डेड बॉडी को भी DHQ हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। दोनों का ताल्लुक गाँव डरावाला से है। खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे डिप्टी ब्यूरो चीफ हफीज़ रहमान। कराची पाकिस्तान स्टील मिल के बरतरफ मुलाजमीन ने अपने मुतालबे के हक में एहतजाज करते हुए बिन कासम रेलवे स्टेशन के करीब मरकजी रेलवे ट्रैक बंद कर दिया है। एहतजाज के बायस कराची के मुल्क भर से रेलवे राबता मुनक़ता हो गया। रेलवे ट्रैक बंद होने के नतीजे में और टाउन ट्रैक पर चलने वाली ट्रेनें तमाम रुक गई। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे इंतजामिया भी परेशान नजर आ रही है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।